राहु की माया कोई नहीं समझ पाया, जो समझ पाया उसने मुकाम पाया। ये धनु राशि वालों पर किस कदर ये कथन लागू होता है और राहु ग्रह उनके जीवन पर किस तरह उन्हें बादशाही जीवन देता है, वो मुकाम देता है, वो ऐशो आराम देता है, वो प्रसिद्धि देता है, वो मुकद्दर बुलंद करता है जिसकी वो हमेशा आशा करते हैं। धनु राशि काल पुरुष में सबसे भाग्यशाली राशि, धनु राशि काल पुरुष की सबसे भाग्यशाली राशि, मूल नक्षत्र इनका स्वामी होता है। ये राशि शुरुआत में जो उनका पूर्वार्ध गुजरता है वह संघर्षशील गुजरता है। अगर राहु केतु शुभ फल देने इनके आ जाते हैं तो इनका जो जीवन काल है वह बहुत ही शुभ योगों के साथ होता है। जीवन में वो मुकाम, वो बुलंदियां ये हासिल करते हैं जिसको वह हमेशा आशा के रूप में सोचते हैं और उनके सपने ये राहु हमेशा पूरे करता है। राहु देव का वास ब्रह्म जाल में होता है, माया की नगरी, कलयुग की नगरी, इसमें राहु देव का हमेशा वास कहा गया है। राहु देव से हम कभी बच नहीं सकते क्योंकि कलयुगी जीवन में हम जी रहे हैं और कलयुग का जीवन भोग विलास का जीवन, कलयुग का जीवन ऐशो आराम का जीवन, कलयुग का जीवन कर्मांश का जीवन। जो व्यक्ति कर्म करने का आदी हो जाता है, सत्कर्म का नशा उसके सर पर चढ़ जाता है तो राहु उसे माला माल कर देता है, उसे रातों रात अमीर बना देता है। राहु को कलयुग में टेक्नोलॉजी का रूप माना गया है। कंप्यूटर साइंस, खोज, रिसर्च, ये सब राहु देव की मानी गई हैं। धनु राशि की बात करें तो अगर धनु राशि वाले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आ जाते हैं तो वह बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं। सोशल मीडिया और कंप्यूटर, मोबाइल गैजेट्स, ये सब राहु देव की निशानियां हैं। बिजली राहु देव का साक्षात रूप, ये जो कि अचानक घटना घट जाती है और अचानक से जीवन में परिवर्तन आ जाता है तो ये भी राहु देव की निशानियां हैं, राहु देव का इसमें वास है। अब राहु की माया कोई नहीं समझ पाया और जो समझ पाया उसने मुकाम पाया। तो धनु राशि वाले आप कान खोलकर सुन लो, अगर राहु की ट्रिकों से चलोगे, राहु देव को मनाओगे, उनको खुश रखोगे, उनको बलि करोगे और उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो जीवन में वो मुकाम मिलेंगे, वो प्रसिद्धि मिलेंगी, वो आपके जीवन में खुशी आएंगी, दौलत भर भर के ये राहु देगा क्योंकि राहु लक्ष्मी को एग्जॉस्ट करता है। लक्ष्मी का वास राहु में माना गया है। राहु वो चुम्बक है जो पैसे को खींच लाती है और लक्ष्मी जी जो कि साक्षात शुक्र का रूप है वह जब ही प्रसन्न होती हैं जब आपने राहु देव को मना लिया, राहु देव की बुनियाद मजबूत कर ली, राहु देव को बुलंद कर लिया। अब राहु देव को बुलंद किया कैसे जाए जिससे माया आपके हाथ में आए। तो धनु राशि वालों इस बात को मेरी सुन लो कि अगर तुमने अपने जीवन में राहु की खुशियों को पाना है तो राहु देव को मनाना बहुत जरूरी होगा। राहु देव जितना पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते, जितना मंत्रों से प्रसन्न नहीं होते, जितना वह तुम्हारे सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे सत्कर्म राहु की तरह शुद्ध होने चाहिए, राहु देव की तरह साफ सुथरे होने चाहिए। राहु देव नेगेटिव जब हो जाते हैं जब तुम अपने घर में गंदगी का वास करने लगते हो। कूड़े का स्थान कभी भी ईशान कोण में नहीं होना चाहिए अगर राहु देव को खुश करना है। कूड़ा कचरा घर आपको बिल्कुल साफ सफाई के रूप में रखना है। कूड़े का स्थान कूड़े की जगह पे होना चाहिए और
कूड़ा स्टॉक ना हो पाए, इस बात को आपको भली भांति ध्यान रखना है। छत को साफ रखना है, जो घर का टेरेस है वह साफ सुथरा रहे, वह धूल रहित रहे। ये राहु को प्रसन्न करने की सबसे बढ़िया रेमेडीज है। घर में बेडरूम, घर में ड्राइंग रूम या बालकनी या आंगन, इनमें डेली के डेली झाड़ू लगना, सफाई होना, कूड़े का एकत्र ना होना, घर में बंद पड़ी घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और बजरी सीमेंट, इस तरीके की अनुपयोगी वस्तुएं बिल्कुल घर में से बाहर आप कर दीजिए। भीगी बरसात की लकड़ी अगर आपकी छत पर पड़ी हुई है या टूटी सिड्डी बांस की अगर वह पड़ी हुई है, जंग लगा लोहा काफ़ी वर्षों से वह घर की छत पे पड़ा हुआ है, तो उसे तुरंत आप कबाड़ी को दे दें, तुरंत घर से बाहर कर दें, जिससे राहु देव की जो खराब निशानियां हैं, राहु मंदा फल दे रहे हैं, वह ना दे पाए। अगर राहु देव को शुभ करना है तो आप अपने रसोई घर को साफ सुथरा रखिए। जो चूल्हा है वह किसी भी रूप में, गैस का जो स्टोव है वह किसी भी रूप में जो है गंदा ना रह पाए, साफ सुथरा रहे। उसके जो बर्नर हैं वह साफ सुथरे रहें। ये भी राहु देव को शुभ करता है और राहु की माया जो आपके जीवन पर दौलत के खजाने खोलती है। राहु का स्थान टॉयलेट और बाथरूम में माना गया है। बाथरूम और टॉयलेट जितना साफ रहेगा, जितना स्वच्छ रहेगा और उसमें जो लगे हुए नल और उसमें लगे हुए शावर अगर टपकते रहते हैं तो ये भी राहु देव की मंदी निशानी को दर्शाता है और चंद्रमा के फ्लो को ये बढ़ा देता है। तो चंद्रमा जो कि पैसे का कारक है, तो अगर आप राहु को शुभ करेंगे तो चंद्रमा भी आपका शुभ हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक तो घर के टॉयलेट और घर का बाथरूम, जिसे हम वॉशरूम भी कहते हैं, उसको साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना है। नालियों में से किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। तो मित्रों, नालियों में से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए और सीवरेज आपका चालू होना चाहिए। कहीं भी दुर्गंध का वास अगर आपके घर में से आता है तो वह राहु की अशुद्धता को दर्शाता है। घर में स्वच्छ कपड़े, चाहे वह पुराने हो चाहे वह नए हो, उससे मतलब नहीं है। आप घर में कपड़े पहने तो स्वच्छ पहने, साफ सुथरे पहने, जिससे राहु देव कंट्रोल हो और राहु देव आपको शुभ और जो है स्वच्छता के द्वारा आपको धन लाभ की प्राप्ति करवाएं। डेली के डेली स्नान करें, उससे भी राहु देव पॉजिटिव होते हैं। बाल्टी में स्नान करने की आप थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, उससे स्नान करते हैं तो उससे भी राहु देव मजबूत होते हैं। शुद्ध रहना, डियो परफ्यूम लगा के रहना, पाउडर का इस्तेमाल करना, कॉस्मेटिक आइटमों का इस्तेमाल करना, ये भी राहु को शुभ करता है। तो आप अगर मेरी बात को मान लेंगे तो राहु की बुनियाद मजबूत हो जाएगी और दिक्कत परेशानियां आपके जीवन से और जो कष्ट हैं वह दूर होते चले जाएंगे। अगर आपको किसी भी असाध्य रोग ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहु और केतु की अशुभता आपके जीवन में आ रही है। तो इसमें आप क्या उपाय करें? इसमें आप ये उपाय करें कि आप उन मरीजों को जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं और वह अपना इलाज नहीं कर सकते हैं, तो उन मरीजों का बीड़ा उठाइए, उनको जो है इलाज के लिए दवाइयाँ खरीदवाइए, उनकी दवाइयों के द्वारा इलाज के लिए मदद करिए। तो उससे भी राहु आपका पॉजिटिव होता है और आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है बीमारी के रूप में और आप गोली दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, तो उससे भी आपको निजात मिलती है। गरीब जो व्यक्ति हैं उनको जो है इलाज करवाइए,
उनको दवाई का खर्चा पानी दीजिए, उससे भी राहु देव शुभ होते हैं और प्रसन्न होते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको आ रही है और राहु के शुभ फल नहीं मिल रहे हैं और आपका जीवन दलदल में फंसता चला जा रहा है, क्योंकि राहु देव अगर कृपा कर जाएं तो मुकाम और मुकद्दर चमका देते हैं, और वहीं अगर ये रुष्ट हो जाएं और आपको परेशान करना स्टार्ट कर दें तो ये धरती की धूल चटा देते हैं। ग्रह अमीर और गरीब नहीं देखते, ग्रह आपके कर्मांश देखते हैं, आपकी जन्म कुंडली के योग और दुर्योग देखते हैं। अगर पुराने समय में, पिछले जन्म में अगर आप कुछ दुर्योग करके आए हैं या कोई जाने अनजाने पाप करके आए हैं तो फिर इस जन्म में उनका बदला ये ग्रह आपसे लेते हैं। उस बदले से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए आप हमसे मिलिए, हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए, जिससे हम आपको उपाय बताएं, रेमेडीज़ बताएं, जिससे राहु केतु और शनि आपके जीवन में आपको प्रसन्नता दें। नहीं तो आप भुगतान भुगतते रहते हैं। 1000-2000 रुपये एस्ट्रोलॉजर की फीस देने से आप बचेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी, क्योंकि जब आप इलाज करवाने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो भी आप उन्हें फीस देते हैं, पर्चा बनवाते हैं। जब डॉक्टर साहब आपको दवाएं देते हैं, आपसे आपके शरीर के टेस्ट करवाती हैं, जिससे मर्ज का इलाज हो पाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये तो आपकी डॉक्टर साहब की एस्ट्रोलॉजी है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये गुरु की एस्ट्रोलॉजी है। इसमें राहु केतु शनि को शुभ करने के लिए हम आपको रेमेडीज बताते हैं, आपको उपाय बताते हैं। अगर आपने वो उपाय मन भाव से कर लिए तो ये जन्म आपका सुधर जाता है और राहु आपको शुभ फल देगा। इस बात की गारंटी एस्ट्रोलॉजी लेती है। आपके जीवन के कर्मांश ठीक हो जाते हैं और जो जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं उनको कर्जों के रूप में हम उतरवाते हैं और आपके जीवन में फिर देखिए राहु केतु शनि कैसे आपको शुभता देती है। तो मित्रों, ये था राहु की माया, कोई नहीं समझ पाया। जो समझ पाया उसने बेहतर मुकाम पाया। तो इसी देवाक्य के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्म गुरु वाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो। शनि राहु केतु का आशीर्वाद सदा लेते रहो। ब्रह्म गुरु वाणी गुरु की सुनते रहो। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार परिवार में इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो, जिससे उनको भी ब्रह्म गुरु की वाणी की जानकारी मिल सके। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।